आधी रात को सरपट दौड़ती उस ट्रेन की एक बर्थ पर लेटे सतीश ने जैसे ही कंबल अपने चेहरे से हटाया तो उन्होंने सामने जो नजारा देखा वो जिंदगी में आज तक वो भूल नहीं पाए हैं। तो कौन है सतीश और सतीश के साथ उस रात क्या हुआ था? नमस्कार, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स से निकला एक और रियल हॉरर इंसिडेंट। ये घटना मुझे बताई है सतीश ने, जो उनके साथ आज से तकरीबन 7 महीने पहले हुई। सतीश जो यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और मुंबई की एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो आज से तकरीबन 7 महीने पहले सतीश को किसी अर्जेंट काम से अपने घर जाना पड़ता है। सतीश अपने जाने वाली एक ट्रेन में थर्ड एसी का टिकट बुक कराते हैं और रात को 11:15 बजे वो ट्रेन पकड़ते हैं। सतीश बताते हैं कि रात करीब 1 बजे तक वो पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं। उसके बाद उनको हल्की सी नींद आती है। उनकी बर्थ जो थी वो मिडिल बर्थ थी, उनके अपर बर्थ थी वो भी खाली थी और उनके लोअर बर्थ जो थी वो भी खाली थी। तो सतीश बताते हैं कि रात करीब 1 बजे तक वो किताबें पढ़ते रहते हैं। उसके बाद उनको नींद लगती है तो वो अपना कंबल ओढ़ के सोने की कोशिश करते हैं। अभी सतीश की आंख लगी ही थी कि अचानक से सतीश को लगता है कि कंबल के ऊपर से उनके चेहरे पर कोई हाथ फेर रहा है। ये सतीश को डर लगने लगता है कि मेरे साथ भी कोई नहीं है यार, दोस्त भी नहीं आया, कोई जाने वाला भी नहीं है यहाँ पर, तो इतनी रात को अचानक से मेरे सिर पे हाथ कौन फेर रहा है। थोड़ा सा सोचते हैं वो, उनको डर लगने लगता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो कंबल हटाकर बाहर देख सकें। सतीश को सोच ही रहे होते हैं, अचानक से उनको लगता है कि जो हाथ उनके सिर पे फिर रहा था वो अब उनके पैरों के पास गुदगुदी कर रहा है। सतीश बहुत डर जाते हैं। सतीश को लगता है यार ये क्या बला आ गई है, इतनी रात में कौन मेरे साथ कर रहा है। सतीश को गुस्सा भी आती, थोड़ा सा खींचते हैं, लेकिन डर लगता है उनको बहुत ज्यादा। कुछ सोच ही रहे होते हैं सतीश बाहर देखने के लिए। अचानक से उनको फिर लगता है कि कोई उनके चेहरे के पास उनके खड़ा हो, या किसी का चेहरा उनके चेहरे के कंबल के ऊपर हो। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर कंबल हटाते हैं और जैसे ही कंबल हटा के बाहर की तरफ देखते हैं तो सतीश देखकर हैरान रह जाते हैं। सतीश देखते हैं कि उनके ऊपर की बर्थ जो थी उस पे एक बच्ची लेटी हुई है और वो बच्ची नीचे की तरफ अपना चेहरा लटकाए हुए है और उसका एक हाथ भी नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी वो बच्ची ही सतीश के सिर पर हाथ फेर रही थी। तो सतीश को इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं लगता है। सतीश उससे कहते हैं कि बेटा पीछे हट जाओ, मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, और बहुत रात है और पीछे हट जाओ नहीं तो गिर जाओगी आके नीचे। नॉर्मल सी वे में सतीश उसको बोलते हैं तो वो बच्ची कुछ अजीब सी स्माइल देती है और अचानक से पीछे हो जाती है। सतीश को बड़ा अजीब लगता है कि यार एक तो रात को अभी थोड़ी देर पहले मैं लेटा हुआ था, तब तक तो कोई फैमिली नहीं आई यहाँ पर, और ये छोटी बच्ची अचानक से बर्थ पे कहाँ से आ गई। थोड़ी सी सतीश जब लेटे रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई ख्याल चल रहे होते हैं कि यार कुछ देर पहले तक थी नहीं, कहाँ से आ गई बच्ची। मतलब कई सारी दिमाग में उनकी चीजें आने लगती हैं। तो सतीश को लगता है कि एक बार झांककर बर्थ पे देखना चाहिए। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी, उनकी डर लग रहा था उनको, लेकिन किसी तरह से सतीश अपना कंबल हटाते हैं और अपनी बर्थ पर, मिडिल बर्थ जो थी उन पर बैठ के अपर बर्थ पर देखने की कोशिश करते हैं इस तरह से। तो सतीश जैसे ही अपर बर्थ पर देखते हैं तो सतीश देखते हैं कि वो बर्थ पूरी खाली थी, कोई नहीं है उस पर। ये देखते ही सतीश एकदम पूरी तरह डर जाते हैं। मतलब हल्की सी सतीश की चीख निकल जाती है, सतीश को समझ नहीं आता और सतीश अपनी बर्थ पे आके दुबक के कंबल ओढ़ के दुबक के बैठ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अभी बच्ची वो जस्ट मेरी आंखों के सामने, मुश्किल से 2 मिनट पहले वो पीछे हुई है बर्थ पे और मैं यहीं लेटा हुआ हूँ, सामने उतरी भी नहीं है, वो अचानक से कहाँ जा सकती है। अब सतीश बड़ी बुरी तरह से डर जाते हैं। सतीश के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं, लेटते भी नहीं है, इतना डर जाते हैं। तभी अचानक उनको वॉशरूम जाने के लिए वो उतरते हैं, किसी तरह से डरते हुए उतरते हैं, स्लीपर पहनते हैं अपने, और वॉशरूम की तरफ धीरे धीरे चले जाते हैं। अब सतीश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सतीश ऊपर की बर्थ पर देख पाए। सतीश वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वॉशरूम से सतीश निकलते हैं और निकलने के बाद सतीश, आपको पता होगा कि जैसे वॉशरूम के बाहर निकलते हैं तो एक मिरर लगा होता है, वॉश बेसिन होता है, उसके ऊपर मिरर लगा होता है। तो सतीश हाथ धुलने लगते हैं। सतीश, और जैसे ही हाथ धुलते सतीश का चेहरा शीशे की तरफ जाता है तो सतीश को ऐसा लगता है कि कोई पीछे की तरफ खड़ा है, कोई औरत है जो पीछे की तरफ खड़ी है। मतलब स्पष्ट कुछ नहीं दिखता, उनको ऐसा साया सा लगता है, ऐसा धुआं सा लगता है, लेकिन उनको ये विजुअल था कि कोई किसी औरत का साया है। और सतीश बहुत बुरी डर जाते हैं, तो पीछे पलट के देखते हैं कौन है। इस तरह से तेज बोलते हुए इतने डर जाते हैं
पूरा सुनसान था, कुछ भी नहीं था वहां पे। सतीश एकदम से कांप जाते हैं। रात के करीब 1:30 पौने 2 के आसपास का टाइम था। अब उस रात को वहां पर कौन आया, कोई नहीं होता है, सब सो रहे होते हैं। और सतीश की हालत खराब हो जाती है बहुत बुरी तरह। सतीश वहां से पलट के देखते, कुछ नहीं दिखता। सतीश सीधा अपने बर्थ की तरफ चल देते हैं। बर्थ की तरफ चल रहे तो अपनी बर्थ की तरफ जा ही रहे होते हैं सतीश की। अचानक से सतीश को ऐसा लगता है कि जिस बर्थ पे वो लेटे हुए थे, मिडिल बर्थ थी वो, सतीश को ऐसा लगता है कि उस मिडिल बर्थ से कोई उनको ऐसे झांक रहा है। मतलब गैलरी है, गैलरी में सतीश जा रहे हैं, ये उनकी बर्थ है सामने, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बर्थ के सामने से कोई इस तरह सतीश को झांक रहा है। और जो झांक रहा था वो बच्ची ही थी, जो कुछ देर पहले उनको अपर बर्थ से झांक रही थी, जो उनके चेहरे पे हाथ फेर रही थी। अब सतीश की हिम्मत नहीं पड़ती। सतीश क्या करते हैं, सतीश वहीं खड़े हो जाते हैं, जहां पर थे वहीं पर ठिठक के खड़े हो जाते हैं। अब सतीश की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ के जा पाए। इसी तरह सतीश कुछ देर खड़े रहते हैं और फिर हिम्मत करके धीरे 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 अपनी बर्थ पर बढ़ते हैं। तो देखते हैं उनकी बर्थ खाली होती है, जो उन्होंने अपना बिछाया हुआ था और कंबल रखा हुआ था वही रखा होता है। लेकिन अभी सतीश की हिम्मत नहीं थी कि वो बर्थ पर चढ़ जाए। कुछ देर सतीश खड़े रहते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या होता है इसी दौरान, जैसे ही बर्थ पर ऊपर अपनी बैठते हैं, उसी दौरान मुश्किल से 4 या 5 मिनट में एक कोई स्टेशन आ जाता है। लोकल स्टेशन होता है कोई, लेकिन वहाँ पर ट्रेन रुकती है। वहाँ पर ट्रेन रुकती है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पे भी सन्नाटा ही होता है। तो सतीश को दिखता है कि थोड़ा सा उनकी, मतलब जहाँ पर उनका डिब्बा था उससे थोड़ा सा आगे चल के एक अधेड़ उम्र के 50-55 साल के एक बाबा टाइप के रहे थे। वो चाय बेच रहे थे, अपनी ठेली लगी हुई थी उनके किनारे पे ही। अब सतीश को नींद भी नहीं आ रही थी, सतीश थोड़ा डर भी रहा था। तो सतीश को लगता है कि मैं थोड़ी देर चाय पी के आता हूँ, कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। तो सतीश बाहर की तरफ जाते हैं, ठेले पे बाबा से बोलते हैं, बाबा एक चाय दे दो। अब चाय तो मांगते थे सतीश, लेकिन सतीश को बड़ी उलझन हो रही होती है, बड़ा डर लग रहा होता है। तो वो किसी तरह से हिम्मत करके उससे, जो बाबा चाय बेच रहे थे, उनसे पूछते हैं, बाबा जी एक बात पूछें, आप बताओ। बाबा पूछते हैं, हाँ बेटा बताओ। तो बाबा, वो सतीश उनको सारी बातें बता देते हैं जो सतीश के साथ अभी हुई थी ट्रेन में, सतीश को जो दिखा। तो बाबा बताते हैं कि बेटा, जिस तरफ से आप आ रहे हो, यहाँ पर बीच में एक स्टेशन पड़ता है, लोकल स्टेशन है वो, वहाँ पर लंबे रूट की गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, यानी आपकी गाड़ी नहीं रुकी होगी। छोटी ट्रेनें, लोकल ट्रेनें निकलती हैं, वहाँ पर रुकती हैं वो। और वहाँ पर तकरीबन आज से 6 साल पहले एक माँ और बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। तब से उन दोनों की आत्माएं भटक रही हैं इस रूट पे, कर रहे हैं कि बेटा ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। आपको वो बच्ची दिखी, कई लोगों को वो महिला दिखती है। तो इस तरह से ही हो रहा है। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो दोनों भटकती हुई आत्माएं हैं। और अक्सर लोगों को इसी ट्रैक के बीच में, यहाँ से और जो आप बता रहे हो वहाँ से और ये इस स्टेशन के आसपास तक, वो अक्सर लोगों को रात में इसी तरह से दिखाई पड़ जाती हैं जिस तरह से आप बता रहे हो। ये सब सुनकर सतीश थोड़ा सा चौंक जाते हैं, थोड़ा हैरान रह जाते हैं। थोड़ी सी दया भी आती सतीश को कि वो माँ बेटी इस तरह से मर गई थी कट के। अब सतीश आ जाते हैं अंदर, अपनी बर्थ पर आकर लेट जाते हैं। सोना तो बहुत दूर की बात है, सतीश अभी भी वो दोनों चेहरे बुला नहीं पा रहे थे। एक वो बेटी का, बच्ची का चेहरा, और एक जो साया उनको अपने मिरर में दिखा था पीछे। सतीश बताते हैं कि मैंने करीब 2-3 घंटे तक कोई बुक पढ़ते हुए पूरी रात निकाल दी। उस रात सतीश सो नहीं पाए, और सुबह के टाइम जब थोड़ी चहल पहल शुरू होती है, तब सतीश उस ट्रेन में सो पाते हैं। हालांकि हालांकि सतीश बताते हैं कि उसके बाद उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी उनके सपने में उन्हें ऐसा लगता है कि वो माँ बेटी उनके सपने में आ रहे हैं। हालांकि वो शायद इस वजह से हुआ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच लिया उस बारे में, इस वजह से उनके साथ हुआ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी, छोटी सी कहानी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।